अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आप लोगों की जो है उसकी तैयारी यहाँ पर हम करवा रहे हैं। एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं प्रश्न बैंक 2025-26 विषय रिटेल कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री। यहाँ पर पूरा प्रश्न बैंक का हल करवाऊँगा रिटेल का, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न बैंक है आपका लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा अपलोड की गई है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्या क्या पेपर में आने वाला है रिटेल में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे रहेंगे, उनके आंसर कहाँ से आप लगाएंगे, कैसे मैं बताने वाला हूँ, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से और पूरा प्रश्न बैंक का हल हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे के बटन को ऑल पर करिएगा ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहले से 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे और आपके जो 7 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार आपका पेपर रहेगा 8 नवंबर को भी आपका 8 नवंबर आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसमें आप रिटेल का पेपर अपना देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है इकाई नंबर 1 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखना है। पूरा पेपर हल करवाएंगे आपको। मुख्य रिटेल प्रचालन में शामिल है वस्तु प्राप्त करना, भंडारण, सुरक्षा और बचाव, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रिटेल प्रचालन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। रिटेल प्रचालन का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो शेल्फ खाली करना, शेल्फ को भरना, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा का और खा दोनों, मतलब पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है मुख्य प्रकार के स्टॉक हैं अनंत स्टॉक, वास्तविक स्टॉक, मिश्रित स्टॉक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप फेसबुक पर जाएं। फेसबुक पर आप लोग हमें फॉलो करें और उसके बाद कमेंट करके बताएं। हमारा जो फेसबुक पेज है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर कमेंट करना, तुरंत मैं आपको इसके पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। नॉन स्टोर विक्रेता की श्रेणी में आता है शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन विक्रेता, स्टैंड अलोन शॉपिंग एरिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन विक्रेता। उसके बाद में यहाँ से जोड़ी भी आपकी आएगी, तो जोड़ी भी आप देख लो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिटेल प्रचालन स्टोर के कार्यों को बनाए रखने हेतु व्यक्ति के काम, सफाई करना, स्टोर के फ्लोर या सेल्फ में धूल हटाने की प्रक्रिया, स्टॉक नियंत्रित प्रणाली, यूनिट कंट्रोल, वफादार ग्राहक वे ग्राहक जो आवश्यकता की वस्तु लेने आपके स्टोर आएंगे, चंचल ग्राहक वे ग्राहक जो वस्तु पर कीमत या उससे जुड़े ऑफर मांगते हैं, नए ग्राहक वे ग्राहक जो आप अपने स्टोर पर पहली बार देख रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, नए ग्राहक कहेंगे। आगे आप देखेंगे रिक्त स्थान की क्या करें, पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है उच्च प्रबंधन के लिए गए के अनुसार स्टॉक को शेल्फ में रखें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निर्देशों। इस कार्य स्थान में आप क्या लिखेंगे, निर्देशों। निर्देशों का अनुसार स्टॉक को शेल्फ में रखें। यूनिट में सामग्री हैंडलिंग की लागत को किया जाता है, कम से कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है स्वचालित रिकॉर्डर बिंदु जिसे स्टेपल मर्चेंडाइज और के लिए स्थापित किया जाता है, कंप्यूटरीकृत इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन रिटेलर का अपनी गतिविधियों पर कुल होता है नियंत्रण।
तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसमें आपका हो जाएगा नियंत्रण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे रिटेलर का मूल और महत्वपूर्ण काम ग्राहकों को खालिस्तान के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो पहले वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे उत्पादों, यहाँ पर उत्पादों आ जाएगा और इसमें आ जाएगा सेवाओं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है रिटेलर को लक्षित करने का इरादा रखता है। कौन रखता है? उपभोक्ता। रिटेलर उपभोक्ता को लक्षित करने का इरादा रखता है। रिटेलर्स को ज़रूरत और के आधार पर विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। तो मापदंड, इसमें आप लिखेंगे मापदंड। अगला क्वेश्चन है रिटेलर्स ये जानते हैं कि ग्राहक वफादार होते हैं। तो रिटेलर ये जानते हैं कि संतुष्ट ग्राहक वफादार होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? संतुष्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका सत्यापत्ति से संबंधित, इनको भी देख लीजिए। रिटेल प्रचलन में काम करने वाले लोगों को समय समय पर निर्णय लेने चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य। ग्राहकों को उत्पाद दिखाना स्टोर ऑपरेशन सहायक का कर्तव्य नहीं है। असत्य लगाएंगे इसका आंसर। रिटेल प्रचालन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शेल्फों को भरना है। सत्य। कंप्यूटराइज्ड स्टॉक कंट्रोल तकनीक मैनुअल की समान संकल्पनाओं पर नहीं चलती है। सही। रिटेलर्स जानते हैं कि संतुष्ट ग्राहक वफादार ग्राहक होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। अब आते हैं आपके 3 नंबर का, इसमें से प्रश्न आएगा 3 नंबर का भी आ रहा है आपका, जिसमें आप देखेंगे कि 3 नंबर में आपको कितना बड़ा प्रश्न का आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर रिटेलिंग से आप क्या समझते हैं? तो रिटेल फ्रांसीसी शब्द रिटेलियर से लिया गया है, जिसका अर्थ टुकड़ों में बांटना है। रिटेलिंग को किसी उत्पाद या सेवाओं को अपने व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को बेचने के लिए उपयोग किए जाने वाली गतिविधियों या चरणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सभी निर्माताओं की आपूर्ति के साथ उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांगों के मिलान के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर पहला है, उसका बाद ये दूसरा रहेगा आपका। रिटेल ऑपरेशन क्या है? तो रिटेल ऑपरेशन शब्द का उपयोग उन सभी गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्टोर को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती है, जिसमें लोग प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला, स्टोर लेआउट, नकद संचालन, भौतिक सूची, पदोन्नति और मूल्य निर्धारण आदि शामिल है। बाकी इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी के, क्योंकि 3 नंबर में आपके आएंगे, देख सकते हैं आप ये। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 3 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है और 7 नंबर का भी ये क्वेश्चन आएगा आपका। सामग्री हैंडलिंग गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। प्राप्त करना, स्टोर में हैंडलिंग, खरीदारी। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, पूरा देख सकते हैं आप। वीडियो को रोक कर इसका क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, अच्छे से याद करके जाइएगा, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, ये 7वां भी 7 नंबर का है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सभी क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका अध्याय नंबर 2, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में उससे पहले आपको हमें हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर वहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको PDF इसका दे दूंगा, ठीक है। सभी की इंस्टाग्राम ID जो है हमारी, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस रिटेल के पेपर को अपने दोस्तों को भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।